total derivative. The total derivative or full derivative of the function u equal to uxy is given by du equal to del u over del x into dx plus del u over del y into dy, where del u over del x and del u over del y are the first order partial derivatives of u with respect to x and y respectively. तो यहां पर दो वेरिएबल हमने एक्स वाई का फंक्शन यू ले लिया है, उसका ये टोटल डेरिवेटिव इस तरह से बताया। इसी तरह से मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए भी हो जाएगा। इफ u इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल t एंड y इज फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल t, देन द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t इज दिस। ये जो हमने लिखा हुआ है ये d इक्वल टू इतना, इसमें पूरे में अपॉन डी टी यहाँ पे सब जगह लगा दिया, तो ये हो गया u का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू t, और यही हमारा चेन रूल हो गया। जैसे वन वेरिएबल में बस इतना होता था और डेल की जगह डी आता था, उसी तरह से दूसरे वेरिएबल का ये टर्म आ गया, इसी तरह से तीसरा वेरिएबल होगा तो उसका एक टर्म और आ जाएगा। इन जनरल इफ u इज फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट अप टू xn and all these n variables x1 x2 dot dot xn are all functions of t, then its total derivative d equal to this। जैसे दो वेरिएबल का ये था, इसी तरह से डॉट डॉट n वेरिएबल में ये हो गया, और इसमें पूरे में अपॉन dt करके ये हो गया u का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू t। नाउ corollary 1, if u is function of xy and y is function of x, देन du ओवर dx, ये जो du लिखा हुआ था इतना, इसमें अपॉन में dx लगा दिया, तो ये u का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, जिसमें कि dx अपॉन dx 1 हो गया, ये यहां से खत्म, बस ये इतना हमको मिल गया। नाउ corollary 2, इफ u इज फंक्शन ऑफ xy इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इस साइड में अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, एंड y इज फंक्शन ऑफ x, तो यही चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पर दिस इक्वल टू जब कांस्टेंट हुआ तो ये du ओवर dx इधर है, और इधर ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ गया, बस इतनी बात हो गई। तो इसमें हम इस टर्म को माइनस करके इधर ले गए और इतने से डिवाइड कर दिया, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई, ये फॉर्मूला बन गया। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, if u is function of xy where x is function of two variables t1 and t2 and y is function of t1 and t2, then del u over del t1 and del u over del t2, ये इस तरह से हो गए जैसे कि हमने ये बताया था टोटल डेरिवेटिव। तो अब क्योंकि x और y अगेन t1 t2 यानी कि मोर देन वन वेरिएबल के फंक्शन हैं, तो इनमें भी ये पार्शियल आ जाएगा, तो इसमें हमने विद रेस्पेक्ट टू t1 किया तो ये आ गए अपॉन में डेल t1, ये x और y के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू t1 और t2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी डेल लग गया है। इसी तरह से सिमिलरली ये डेल u ओवर डेल t2। अब हम इन पे एग्जाम्पल्स करेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ u इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y अपॉन x where x equal to t square and y equal to e raised to the power t, then find du over dt। given u equal to cos hyperbolic y upon x, इसमें हमने नंबर 1 डाल दिया, where x equal to t square and y equal to e raised to the power t, यानी x और y दोनों की वैल्यू वन वेरिएबल t के टर्म्स में दी हुई है, तो हमें du over dt निकालना है। तो इसके लिए हमें इस u के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक हो जाता है, ये साइन हाइपरबोलिक इतना बाई अपॉन एक्स, यानी कि चेन रूल से पहले तो हमने ये इतना ही कर दिया, इनटू फिर बाई अपॉन एक्स का जब एक्स के रेस्पेक्ट किया, बाई तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से है, 1 अपॉन एक्स का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इतने का, पहले तो इतने के रेस्पेक्ट किया, कॉस हाइपरबोलिक का हो गया साइन हाइपरबोलिक इतना, इनटू ये बाई अपॉन एक्स का किया हमने वाई के रेस्पेक्ट, तो वाई का 1 हो गया, और अपॉन में एक्स तो कांस्टेंट की तरह से,
इन दोनों पे मिलाकर के हमने नंबर 3 डाल दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 यानी कि x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt हो गया ये 2t और dy बाई dt हो गया e रेज टू द पावर t। इन पे हमने नंबर 4 डाल दिया। नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल टू डेल u, ये इतना था वैसे टोटल डेरिवेटिव, और इसमें ये अपॉन dt यानी कि विद रेस्पेक्ट टू t का करते हुए हमारा इतना ये बन गया था। और अब इसमें हम डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू तो यहां से रख देंगे 3 से, और ये dx ओवर dt एंड dy बाई dt की वैल्यू यहां से रख देंगे 4 से। ये सारी वैल्यू यहां पे हमने रख दी बाई 3 एंड 4, और इन दोनों में साइन हाइपरबोलिक बाई अपॉन एक्स कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में पहले हमने ये प्लस वाला लिख लिया e टू द पावर t अपॉन एक्स, फिर ये माइनस वाला लिख लिया, ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्योंकि u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t निकलवा रहे हैं, तो अच्छी बात ये रहेगी कि ये सारा रिजल्ट t के टर्म्स में ही हम दे दें, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू जहां जहां भी x y आ रहे हैं इनकी वैल्यू रख दें हम 2 से, जो हमने यहाँ पे ये रखी हुई है x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 2x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू ई रेज टू द पावर t, यहाँ पे हमने रख दी यहाँ पे इन सभी जगह पे। तो इसमें ये जो है एलसीएम ले लिया इसमें हमने टी क्यूब, क्योंकि एक टी यहां से कैंसिल हो गया, टी क्यूब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ई टू द पावर टी पूरे में से कॉमन आ रहा है, और ये अपॉन टी क्यूब, तो यहाँ पे ये टी माइनस 2, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इसको और थोड़ा सा ठीक करके लिख दिया है। एग्जाम्पल 2, फाइंड dy बाई dx व्हेन cos x रेज टू द पावर y इक्वल टू sin y रेज टू द पावर x, यानी कि ये एक्स वाई में रिलेशन हमें दिया हुआ है, गिवन दिस रिलेशन, इसमें हमने नंबर 1 डाल दिया, और इस टर्म को माइनस करके हम इधर ले गए तो इस साइड में 0 हो गया, और इस पूरे फंक्शन को हमने एफ एक्स वाई मान लिया, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू इतना, और ये उस फॉर्म में बन गया एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहाँ पर 0 है, इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। तो इस तरह का जो हमने बताया वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। पहले तो डिफरेंशिएटिंग दिस टू पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू, इसको एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, वाई यहाँ पर पूरा कांस्टेंट की तरह से रहेगा, एंड डेल एफ ओवर डेल वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट जब करेंगे तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से रहेगा। तो ये डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, ये यहाँ पर ये बाई तो कांस्टेंट की तरह से है पहले इसमें, तो ये कोस एक्स की पावर जो बाई है ये बाई पावर आगे आ गई और उसकी पावर बाई माइनस 1 हो गई, और फिर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट, ये चेन रूल। अब यहां पे देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन जो एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो ये साइन बाई तो कांस्टेंट की तरह से, जैसे ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला होता है, तो पहले तो इतना ही इनटू लॉग ए जो होता है ए की जगह पे कांस्टेंट साइन बाई। इसी तरह से बाई के रेस्पेक्ट जब किया तो ये एक्स कांस्टेंट की तरह से, कांस्टेंट की पावर बाई, तो ये इतना इंटू लॉग इतना ये कांस्टेंट, माइनस जब ये है इसमें एक्स कांस्टेंट की तरह से, तो ये पावर आगे आगे आ गई और इसकी पावर एक कम हो गई, इंटू साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई चेन रूल से, ठीक है। इन दोनों पे मिला के हमने नंबर 3 डाल दिया। नाउ फ्रॉम 2, ये जो 2 है हमारा एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जो कांस्टेंट वाला था, तो इससे हमारा ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई, ये फॉर्मूला याद नहीं आए तो इसका जो है कर लीजिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए, या टोटल डेरिवेटिव से देख लीजिए, जो हमने वहां पे बनाया था वो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और दिस इक्वल टू माइनस यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे हम यहां से डेल एफ ओवर डेल एक्स, और अपॉन में ये वाली वैल्यू हम यहां से रख देंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर बाई 3 ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ये दोनों वैल्यू रख दी हैं ऊपर से एज इट। अब इस माइनस को मैं इधर ले जा रहा हूं, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस वाई की पावर कॉस एक्स की पावर वाई, और इनटू कॉस एक्स की पावर जो -1 है उसको मैंने अपॉन में लिख लिया है, बस बाकी ये सारा ऐसे ही लिखा हुआ है। इस माइनस से ये दोनों प्लस हो ही चुके हैं, ये एज इट, ठीक है, और अपॉन में ये एज इट लिख लिया, माइनस एक्स इंटू ये साइन बाई की पावर एक्स ये लिख लिया, और साइन बाई की पावर -1 अपॉन में साइन वाई लिख लिए।
जिससे कि ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये टेन एक्स हो गया और कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई हो गया। बाकी ये सारा एज इट लिखा हुआ है। हाँ, इसमें एक काम और किया कि कैंसिलेशन करने के लिए ये जो है कॉस एक्स की पावर वाई और साइन वाई की पावर एक्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इनको एक सा हम कर लें, ये जो है हमारे पास में दिस इक्वल टू दिस, तो इस वन को यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू इतनी रख ली, ठीक है, बाई वन। जहां जहां भी आ रहा है cos x की पावर वाई, इसकी जगह पे हमने sin y की पावर x रख लिया। एक तो यहां पे रखा है, एक यहां पे रखा है। तो इस पूरे में से ये sin y की पावर x यहां भी है, यहां भी है, और अपॉन में यहां भी है, यहां भी है। ये कैंसिल आउट यहां से, ये न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से इतना कैंसिल हो गया। तो बाकी जो बचा हमारा यही रिजल्ट है। सो दिस इक्वल dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस लॉग साइन वाई अपॉन log cos x minus x cot y. This is answer. Now next example 3. If fxy equal to 0 and phi yz equal to 0, then prove that del f over del y into del phi over del z into dz over dx equal to del f over del x into del f over del y. ये हमें जो प्रूव करना है, इसमें ये जो दो चीजें दे रखी हैं, f फंक्शन है एक्स वाई का और इक्वल टू वो कांस्टेंट वाली वही चीज है जो यहाँ पे 0। इसी तरह से ये दूसरा फाई फंक्शन है बाई और जेड का। तो इसमें यही फॉर्मूला जो ऊपर हमने यहां पे बताया है, इसके ये इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यही चीज है। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला, और सिमिलरली इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, और उनसे फिर हमको ये चीज प्रूव करनी है। सॉल्यूशन में हमने वही लिख लिया, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, देन ये फॉर्मूले के तौर पे ये डायरेक्ट लिख लिया। और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे x की जगह बाई हो, f की जगह फाई हो गया, x की जगह बाई हो गया, y की जगह z हो गया, यानी ये इस तरह से। देन सिमिलरली हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, और मल्टीप्लाइंग दिस वन एंड दिस टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें मिला dy बाई डी एक्स इंटू dz ओवर dy इस साइड में, और इक्वल टू में माइनस इतना इंटू माइनस इतना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इतना, और ये इंटू ये माइनस माइनस प्लस करके ये हमने एज इट उतारा हुआ है। अब हमने इसमें ये अपॉन में जो है ये और ये, इन दोनों को हम इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, डेल एफ ओवर डेल वाई इधर आ गया ये, इंटू डेल फाई ओवर डेल जेड ये इधर आ गया, इंटू ये जो पूरा बन गया dz ओवर dx। मोटे तौर पे तो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि ये dy dy यहां से कैंसिल, पर ये चेन रूल है, इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए चेन रूल से ये dz ओवर dx क्या है, dz ओवर dy इंटू dy बाई dx। और इसका कारण ये भी है कि dz ओवर dx हम कर रहे हैं तो z और x में डायरेक्ट तो रिलेशन है नहीं। जब हम dz ओवर dx कर रहे हैं तो यहां पर रिलेशन तो z और y का है, dz ओवर dy मिलेगा यहां से। तो इस तरह से ये हमने कर लिया, और ये dy बाई डी एक्स हमें यहां से मिल जाएगा एक्स वाई के रिलेशन से। तो इसलिए चेन रूल हमारा यहां पर ये बनता है, और फिर ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है यहां पे। तो इस तरह से दिस इक्वल टू ये हो गया। अब तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन में दो चीज, भले हम क्रम बदल रहे हैं इनका, तो ये क्वांटिटी dz ओवर dx हो गई, और इस साइड में तो यही लिखा हुआ है डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल फाई ओवर डेल वाई, और यही हमको प्रूव करना था। सो इट इज प्रूव्ड। Now next example 4. If u equal to x into log x into y, where x cube plus y cube plus 3xy equal to 1, then find d over dx. ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो इसमें से समझते हुए इसे आप खुद कर सकते हैं। Next example 5. If z is function of ub, where u equal to x square minus 2xy minus y square and v equal to y, then show that this differential equation x plus y del z over del x plus x minus y del z over del y equal to 0 is transformed into del z over del v equal to 0. तो इसके सॉल्यूशन में गिवन u इक्वल टू इतना और v इक्वल टू ये हमने यहाँ पे उतार लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, वी गेट u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई, वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से है तो इसलिए ये इसका हो गया -0, और
इसका एक्स के रेस्पेक्ट डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट की तरह से है। अगली बार इन दोनों को हम वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स को कांस्टेंट लेते हुए, तो ये डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 0 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2y एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट 1 हो गया। इन चारों पे इकट्ठा मिला के हमने नंबर 2 डाल दिया। नाउ इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड v, नाउ इफ z इक्वल टू ये z u v जो हमें दिया हुआ है, देन वी हैव ये z का टोटल डेरिवेटिव तो ये इतना बनता है, पर इसको विद रेस्पेक्ट टू x करते हुए इसका z का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x ये हमारा बन गया अपॉन में पूरे में जो हमने ये डेल x लगाया है, वैसे dz ओवर dx होता था यहाँ पे सब में, पर वो क्योंकि अगेन ये u और v यहां पर हमें दिए हुए हैं टू वेरिएबल्स x और y में, तो इसलिए पार्शियल आएंगे, तो d की बजाय यहां पर ये डेल हो गया इन सभी में। और बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने ये दिखाया था, तो इसमें अपॉन में डेल x किया है, इसी तरह से सिमिलरली इन सब में अपॉन में डेल y कर दिया, तो ये हो गया। और बस अब इनमें पुटिंग दी वैल्यूज फ्रॉम टू, ये चारों वैल्यूज हम क्रम से यहां 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 और यहां ये चारों वैल्यूज हम यहां पे रख रहे हैं। तो इसमें ये डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू ये जो बन गई है, इन पे मिलाकर के हमने इक्वेशंस दोनों पे मिलाकर के 3 डाल दिया है। और यूजिंग दीज टू वैल्यूज यानी यूजिंग 3, ये जो इक्वेशन हमें दे रखा था, ये इक्वेशन जो दिया हुआ था, दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, क्या बन गया ये, इसमें हमने ये एज इट लिखा हुआ है और डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये हमने लिख ली यहां से, 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल यू, ठीक है, ये लिख लिया, ये टर्म तो 0 है, प्लस एक्स माइनस वाई ये लिखा, और इसके ब्रैकेट में डेल जेड ओवर डेल वाई की ये वाली वैल्यू हमने रखी है यहां पर, ये -2 कॉमन आ गया, इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल यू प्लस डेल जेड ओवर डेल वी, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये टर्म जो प्लस में है बिल्कुल ज्यों का त्यों यहां पर ये माइनस में भी है, तो ये यहां से कैंसिल हो गया और बचा यहां पर केवल x माइनस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वी इक्वल टू 0, बस इतना बचा, ये टर्म्स दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। और अब इसमें x माइनस वाई से हमने जब डिवाइड कर दिया तो ये डेल जेड ओवर डेल वी इक्वल टू 0, दैट इज दिस इक्वल टू 0 प्रूव्ड, यही हमें करना था कि दिस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म टू डेल जेड ओवर डेल वी इक्वल टू 0, सो इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल 6, if u is function of r equal to fr where r equal to under root x square plus y square, then prove that del square u over del x square plus del square u over del y square equal to f double dash r plus 1 upon r f dash r। इसके सॉल्यूशन में ये जो हमें दिया हुआ है r equal to under root x square plus y square, differentiating this partially with respect to x and y, we get del r over del x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो वो पावर 1/2 आगे आ गई, और इसकी पावर जो -1/2 हुई तो वो अपॉन में अंडर रूट इतना हो गया, इनटू इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, तो ये इसका 2x हो गया, और y तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से है, तो 2x प्लस 0 यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में, एंड सिमिलरली इसका y के रेस्पेक्ट हो गया है, पर यहाँ पे बड़ी अच्छी सिमेट्री बन रही है, इसलिए हमें ये सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा ये देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया यहां पे भी, और ये x लिखा हुआ है, और अपॉन में जो है अंडर रूट इतना, ये तो हमारा r है, तो शॉर्ट में हमने r लिख लिया यहां पे भी और यहां पे भी, इन दोनों पे मिला के नंबर 1 डाल दिया। नाउ इफ u इक्वल टू एफ आर जो हमें ये दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x रेस्पेक्ट जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन वी गेट डेल यू और डेल x, तो यहां पर चेन रूल लगेगा क्योंकि u तो फंक्शन r का है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, और ये u बराबर एफ आर हमने यहां से ये रख दिया, ठीक है, इंटू दिस, और ये r का जो फंक्शन है ये एफ आर, इसका r के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल को हम डैश लगा कर डिनोट कर सकते हैं,
जब एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो तो ये एफ डैश आर इंटू ये डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर है बाई 1, ये जो लिखा हुआ है 1 में, ये डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो ये वाली वैल्यू हमने लगा दी यहां पर। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये एक बार और इसका एक्स रेस्पेक्ट किया तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स, ये एक्स के रेस्पेक्ट जो एक बार यहाँ पे हो चुका है इसको हमने इस ब्रैकेट में यहाँ पे रख लिया, एक्स इंटू एफ डैश आर अपॉन आर ये लिखा हुआ है और इसके आगे डेल ओवर डेल एक्स लगा दिया। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम कर देते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट इस न्यूमरेटर का जब हमने किया तो इसको भी बाई पार्ट्स करेंगे, एक्स इंटू इतना एक्स के रेस्पेक्ट एक्स का 1 हो गया एफ डैश आर सेम प्लस एक्स सेम, ठीक है, इंटू एफ डैश आर का जब हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये तो आर का फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, तो पहले तो ये आर के रेस्पेक्ट हुआ एफ डैश आर का, एक बार और आर के रेस्पेक्ट हो गया तो एक डैश और लग गया, ये एफ डबल डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, ये ब्रैकेट में लिख लिया पूरा और डिनोमिनेटर आर जो है वो एज इट माइनस ये न्यूमरेटर सेम रख लिया हमने इंटू डिनोमिनेटर आर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और अब यहां पे हमने ये डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहां और यहां रख दी बाई 1, ये एक्स अपॉन आर इन दोनों जगह रख दी हमने, और इसमें ये 1 अपॉन आर स्क्वायर तो हमने इधर लिखा हुआ है, बाकी बस इसमें यहाँ पे एक्स अपॉन आर लिखा है ये, और इसमें फिर ये हमने सिंप्लीफाई किया है, ये ब्रैकेट के अंदर ले गए इस आर को, आर इंटू एफ डैश आर प्लस ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर ये लिखा हुआ है। सिमिलरली डेल स्क्वायर और डेल वाई स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई में सिमेट्री बन रही है, तो जहां जहां भी ये एक्स है उसकी जगह पे वाई आ गया, एंड एडिंग 2 and 3 डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू हमसे पूछी गई थी, इन दोनों को ऐड कर दिया, इस साइड में तो ये चीज आ गई है और इस साइड में 1 अपॉन आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया, और इसमें ब्रैकेट में देखें हम ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो ये ट्वाइस हो गया, और इन दोनों में एफ डबल डैश आर कॉमन है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में ये एफ डैश आर अपॉन आर कॉमन है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ में, और ये क्योंकि आर इक्वल टू दिया हुआ है हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमने आर स्क्वायर यहां भी रख दिया और यहां भी रख दिया, और ये कैंसिलेशन कर दिए, एक आर यहां से ये कैंसिल हो गया और एक आर ये बाहर वाले आर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये बाहर वाले एक आर से हमने ये आर कैंसिल किया, ये आर कैंसिल किया, एक आर यहाँ पे कैंसिल किया, तो अब ये 2 एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर, तो ये सिंगल एफ डैश आर बचा, ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो ये एफ डैश आर अपॉन आर और ये वाला एफ डबल डैश आर, और ये आर से आर कैंसिल होके ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल 7, इफ u इक्वल टू f y minus z, z minus x, x minus y, then prove that del u over del x plus del u over del y plus del u over del z equal to 0। इसके सॉल्यूशन में लेट इसको कैपिटल x, इसको कैपिटल y और इसको कैपिटल z हमने मान लिया, इन तीनों पे मिला के नंबर ये 1 डाल दिया, देन u इक्वल टू ये जो हमें दिया हुआ था दिस बिकम्स, इसकी जगह पे ये कैपिटल एक्स वाई जेड होकर के ये फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड जो है तो इसका टोटल डिफरेंशियल तो ये बन जाएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जो होगा अपॉन में डेल एक्स, इस पूरे में लगा दिया, क्योंकि ये जो है कैपिटल एक्स वाई जेड जो है ये 3 वेरिएबल्स स्मॉल एक्स वाई जेड के फंक्शन है, यानी मोर देन 1 वेरिएबल, तो अगेन इसमें ये पार्शियल आएंगे तो डी की बजाय यहाँ पे ये डेल ही आएगा, ठीक है, और सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू वाई जैसे ये जो मैंने बताया इसमें अपॉन में डेल एक्स लगाया तो ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया, और यहाँ पे अपॉन में ये डेल वाई लगाने से ये हो गया, डेल जेड लगाने से ये विद रेस्पेक्ट टू जेड हो गया, और इसमें ये सारी वैल्यूज यहाँ से ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी वैल्यू कैसे आएंगी कि इन तीनों को जो कैपिटल एक्स वाई जेड है इनको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जेड, तो इन 3 को 3 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जेड वी गेट कैपिटल एक्स वाई और जेड के विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स ये हो गए, और विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल वाई ये डेरिवेटिव हो गए, विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल जेड ये हो गए, और इन सारी वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया
ठीक है, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू वी गेट, ये हमारे डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड, एक ये डेल यू ओवर डेल एक्स, ये डेल यू ओवर डेल वाई और ये डेल यू ओवर डेल जेड, इन तीनों की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, वो जीरो वाले जीरो मल्टीप्लीकेशन हो गए तो वो टर्म्स मैंने जीरो लिखे हुए हैं, बाकी कुछ जगह पे ये -1, कुछ जगह पे +1। जैसे मैं एक दिखाऊं, इसका स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल जीरो हो गया, वाई के रेस्पेक्ट इसका 1 हो रहा है, जेड के रेस्पेक्ट -1 हो रहा है, इसी तरह से ये सारे हो रहे हैं। नाउ एडिंग दीज, इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया, दिस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस दिस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, जब इन तीनों को हमने ऐड किया इस साइड में तो ये आ गया, और इस साइड में ये सारे कैंसिल हो गए, यहां से ये माइनस इतना, तो ये प्लस में भी मिल जाएगा इस साइड में, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, तो ये प्लस का डेल यू ओवर डेल वाई, ये प्लस का डेल यू ओवर डेल जेड और ये माइनस का डेल यू ओवर डेल जेड, ये प्लस का डेल यू ओवर डेल एक्स और ये माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स, ये सारे कैंसिल होकर के यहां पर इक्वल टू 0 आ चुका है। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से आपको करने के लिए एग्जांपल नंबर 8, इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन z, z अपॉन x, x अपॉन y, देन प्रूव दैट x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y प्लस z डेल यू ओवर डेल z इक्वल टू 0। ट्राई इट योरसेल्फ। बस यहां पे इनको सीधे ऐड किया है, और इस एग्जांपल में क्या करेंगे कि स्मॉल एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और इनको कैपिटल एक्स वाई जेड मानते हुए बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप और सवाल भी करिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।